हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलू सर पर। और दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आज पढ़ेंगे हम संज्ञा। संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करता हूं मैं। संज्ञा 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 के दोस्तों 5 भेद होते हैं। पांचों को कवर करेंगे। पहली होती है व्यक्तिवाचक। दूसरी होती है जातिवाचक। तीसरी होती है समूहवाचक। चौथी होती है भाववाचक। पांचवी और लास्ट होती है द्रव्यवाचक। पांच होती है संज्ञा, 5 ही भेद है इनके। यहाँ लिख दो भेद, यहाँ लिख देता हूं भेद। पांच पांच भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर चलते हैं। क्रम बाई सभी को पढ़ेंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं। प्लस प्लस का आइकन आगे, ये इधर ऐड ऐड लास्ट में प्लस प्लस प्लस। देखो, व्यक्तिवाचक। हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। टैप करो तो टैप कहीं भी। हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति तथा स्थान का स्थान का बोध कराता हो। जैसे कोई विशेष नाम, जैसे मैंने लिख दिया मोहन। तो मोहन एक व्यक्ति है, एक लड़का है। ऐसे कि हिमालय 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 क्या है? हिमालय एक पर्वत है, एक विशेष नाम है। इसलिए इसका किसी का एक विशेष नाम होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी हो विशेष नाम, जैसे राजा, ये भी एक नाम है, किसी लड़के का नाम। राजा जातिवाचक में भी आता है। लेकिन हम किसी विशेष लड़का या किसी इंसान का जब नाम लेकर बुलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और बहुत सारे उदाहरण इसके ले सकते हो, और भी ले सकते हो, जैसे रमेश, राजेश, गंगा एक नदी भी है, और किसी अदर वाली लड़की का नाम भी गंगा होता है। लेकिन जब हम गंगा नदी का जिक्र करेंगे तो ओनली गंगा कौन सी संज्ञा में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। ऐसे नर्मदा भी क्या है?
एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे जो नाम लेके बुलाया जाता है, एक हिसाब संज्ञा का अर्थ है नाम ही होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं नाम, तो संज्ञा एक नाम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जो विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक हमने पढ़ लिया, हम जातिवाचक पढ़ते हैं। जातिवाचक, तो जातिवाचक स्टार्ट करते हैं। भय शब्द, भय शब्द जो किसी जाति, विशेष का बोध कराता है। वह शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जी, सब्जी। तो सब्जी बहुत प्रकार की होती है, बैगन, कद्दू, टमाटर, आलू। लेकिन सब्जी क्या है? जाति है, सब्जियों की जाति है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ आलू, आलू। तो आलू एक नाम है, सब्जियों में से एक नाम है, लेकिन सब्जी है वो एक सब्जियों की जाति है। फल, फल, तो फल भी क्या है? जाती है सब्जियों की। मान लो सेब लिख लिया तो सेब क्या हो जाएगा? सेब, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक है। तो जो जिसमें जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का, तो लड़का तो सभी होते हैं, लेकिन लड़का क्या है? जाति है लड़का की। लड़की, लड़की भी एक जाति है। लेकिन यदि इसी लड़के का कोई नाम हो, जैसे मान ली राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मान लो इसका नाम हो सीता, सिलेक्ट हो गया ये, राइट। सीता, सीता क्या है? एक नाम आ गया है, लड़की लेकिन उसका नाम आ गया। तो यहाँ नाम हो गया, वहाँ होती है व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति विशेष। और जहाँ जाति का बोध होता है किसी भी जाति का, वो होती है जातिवाचक। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, सभी में ले सकते हैं आप। इंसानों ले सकते हैं, किसी फल में ले सकते हैं, सब्जी वगैरह, बहुत सी चीज़ों में उदाहरण जो जाति का बोध कराती है उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जी। इससे ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी, जातिवाचक हो गई। अब पढ़ते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक समूहवाचक
संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक क्या हुआ, मान लीजिए एक उदाहरण, मान लीजिए परिवार, मैंने यहां लिखा परिवार, तो परिवार में सभी होते हैं, दादा चाची भाई बहन, लेकिन परिवार क्या है, समूह है, लोगों का समूह है। एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह, तो एक समूह। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ सेना, तो सेना भी क्या है, समूह है, एक संगठन है। और भी सकते हैं संगठन, संगठन, तो संगठन भी क्या है, समूह है, लोगों का संगठन, किसी प्रकार का संगठन हो। ऐसे जो चीज समूह में होती है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण ले सकते हैं आप, जो समूह में हो, परिवार, सेना, जैसे कि आप ले सकते हो भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड, इसमें दो संज्ञा हो जाएगी, भेड़ों का झुंड नहीं लेंगे, अपन लेंगे किसी भी चीज का, मान लीजिए लोगों का समूह, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं। पंक्ति, पंक्ति भी क्या है, पंक्ति एक समूह है, लोग लाइन बना खड़े होंगे, वो भी एक क्या है, समूह। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन ले सकते हैं जो जाति को, जो समूह को, सॉरी, जो समूह का बोध कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ लोग समूह में रहते हो, क्लास, एक क्लास या कक्षा, कक्षा भी क्या हो सकती होगी, एक समूह होगी, क्योंकि लड़के पढ़ते हैं, उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो भी एक समूह है। तो ठीक है, तो उदाहरण आपके लिए काफी है। आज दूसरा देखते हैं हम। तो अभी हमने, हमारा ये हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। अब कौन सा आ गया हमारा भाववाचक, भाववाचक, तो हम भाववाचक पढ़ेंगे। भाववाचक, भय शब्द जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की अवस्था व गुणधर्म का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति तथा वस्तु की अवस्था व गुण धर्म का बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी वस्तु के गुण, मान लीजिए काला, काला एक गुण है, ऊंचाई, ऊंचाई एक अवस्था है, हरियाली, और भी बहुत सारे हम इसको उदाहरण ले सकते हैं जो किसी के गुण या विशेष को बोध कराता हो, उसको हम ये कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भी बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं इसके, ऐसे ले सकते हैं पागल,
पा पागल, तो पागल भी क्या है, दोष है। तो जो गुण दोषों का बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मशीन है, मशीन यदि खराब है तो उसकी अवस्था बता रहा है वो कि मशीन खराब। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के अवस्था या गुण बताते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अगली कौन सी हमारी, हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समवाचक, भाववाचक, अब आखिरी रहा हमारा द्रव्यवाचक। चलो द्रव्यवाचक को देखते हैं। द्रव्यवाचक वह शब्द जो ठोस, द्रव व द्रव व गैस वाली वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो ठोस, द्रव व गैस वाली, मान ली पानी है, पानी की 3 अवस्था ही पाई जाती है, ठोस, द्रव व गैस। एक प्लाज्मा पाई जाती है, उसको हम नहीं पढ़ते जाता। लेकिन जो तरल पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण ले सकते हैं हम, दूध। दूध क्या है, एक तरल पदार्थ है। दूसरा हो जाएगा पानी। पानी भी क्या है, तरल पदार्थ है। बर्फ है, बर्फ क्या है, ठोस है। ये भी किस में आएगा, इसी में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप। ऐसे ले सकते हैं आप मिठाई। मिठाई भी किस में आई, इसी में, द्रव्यवाचक संज्ञा में। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जो कुछ पदार्थ खाने से संबंधित है, जो पीने से संबंधित है, तो ये सब किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। तो हमने कंप्लीट आज क्या क्या कर लिया।